सभी को नमस्ते। मेरा नाम नीरज अत्री है और आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। अभी तक हमने पिछले जो एपिसोड्स थे उनमें देखा कि किस तरह से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और उसके चेलों ने मक्का पर कब्ज़ा कर लिया था, जिसे फ़तेह मक्का कहा जाता है। और क्योंकि मक्का जो था वो उस समय के अरेबिया का एक तरह से कल्चरल सेंटर था, आसपास के लोग, आसपास क्या दूर दूर के लोग भी वहाँ पर आया करते थे, क्योंकि वहाँ 360 अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी और हर वर्ष वहाँ कई मेले लगते थे, हज की जाती थी, उम्रा किया जाता था। तो जब इस नर्व सेंटर पे, इस कल्चरल सेंटर पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और उसके चेलों का कब्ज़ा हो गया, तो अब ये लगभग अनडिस्प्यूटेड, यानी जिसे कहा जाता है कि बेताज बादशाह बन गए थे उस एरिया के। और ऐसा माना जाता है कि इस समय तक लगभग 1/3 अरेबिया को, 1/3 अरेबिया को मोहम्मद और उसके चेलों ने अपने कब्ज़े में कर लिया था। जिस समय की हम बात कर रहे हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की आयु लगभग 61 वर्ष है और 1 वर्ष और है उसके जीवन का। अब क्योंकि इतना जो पावर है वो आ चुकी थी, तो इसलिए अब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अपने साथियों को भेजना शुरू किया कि वो जाएंगे और आसपास जो अलग अलग कबीले हैं उनसे वसूली करके लाएंगे। वसूली के 2 ढंग थे, या वसूली के 2 तरह से कैटेगराइजेशन की हुई थी, श्रेणियां बना रखी थी। जो लोग तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और उसने जो ये नया मज़हब शुरू किया था इस्लाम का, जिसे मोहम्मदवाद कहना चाहिए, जो तो उसे मान चुके थे, जिन्होंने बोल दिया था, जिन्होंने पूरे घुटने टेक दिए थे कि हम अब इस्लाम को मान रहे हैं, उनसे लिया जाना था ज़कात, या जिसे सदका भी कहा जाता है, कि वो अपनी इच्छा से अपने कमाई में से धन दे रहे हैं। और केवल धन नहीं होता था, उस समय जो उनके पास भेड़ बकरियां, ऊंट जो होते थे वो दिए जाते थे। और जिन्होंने घुटने नहीं टेके हैं, जिन्होंने अभी तक इस्लाम को कबूल नहीं किया है, उनसे जिजिया लिया जाएगा। अब जिजिया का अर्थ है कि लोगों को जलील करके उनसे पैसे लेना, क्योंकि उन्होंने ये जो नया कल्ट, जो नया मज़हब शुरू किया है उसे नहीं अपनाया, इसलिए उन्हें जिजिया देना था। और आज की इस पूरी डिस्कशन में मैं जो रेफरेंस लूँगा वो 3 किताबों से हैं, जो सैफुर रहमान मुबारकपुरी की किताब है द सील्ड नेक्टर या अर्रहीक अल मखतूम, उसमें से विलियम मुइर की लिखी हुई बायोग्राफी द लाइफ ऑफ मोहम्मद में से, और तीसरी इब्न इशाक की सिरात रसूल अल्लाह में से। विलियम मुइर ने ये जो मैं पहला रेफरेंस ले रहा हूँ वो दिया है पेज नंबर 419 पर। उसका कहना है कि एक जो कुछ लोग भेजे गए थे जिजिया इकट्ठा करने के लिए, ये रेफरेंस आपको द सील्ड नेक्टर में मिलेगा पेज नंबर 268-269 पर। उन्हें भेजा गया कि जाओ जिजिया इकट्ठा करके लाओ। तो एक कबीला था बनु तमीम नाम का, उन्हें इससे इरिटेशन थी, उन्हें इससे गुस्सा आया, तो उन्होंने उनके आसपास किसी और कबीले में जब ये लोग इकट्ठा करने आए, जिजिया वसूलने आए, तो उन्होंने वसूल करने वालों को मार पीट कर वहाँ से भगा दिया। तो अब यहाँ कमाल की बात यह है कि सैफुर रहमान मुबारकपुरी बोलते हैं इनको प्लाटून्स के पलटने भेजी गई वहाँ पर वसूली करने के लिए। तो वो बताते हैं कि बनु तमीम ने आप तो दिए ही नहीं, और भी कई कबीलों को बोला कि तुम जिजिया मत दो। अब इसके बाद आप देखेंगे कि जिसे आज हम ये लोग मार्केटिंग करते हैं रिलीजन ऑफ पीस कह के, वो किस तरह से काम करता है। और ये जो रसूल अल्लाह थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब, उन्होंने क्या किया, जब उन्हें इंसिडेंट के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने एक चेले को, जिसका नाम था उवैना बिन हिस्न, उसे 50 घुड़सवारों के साथ भेजा। उस इंस्ट्रक्शंस थे कि तुमने रात को ट्रैवल करना है, सफ़र करना, और दिन में छिप जाना है, ताकि इनको पता ना चले कि तुम हमला करने आ रहे हो। तो ये 50 वीर जाते हैं, वहाँ हमला करते हैं और वहाँ से कई लोगों को बंधक बना के लाते हैं, जिनमें 11 पुरुष हैं, 21 महिलाएं हैं और 30 बच्चे हैं। तो ये जो आप चरित्र देख रहे हैं इस्लाम का, वो तभी से इस प्रकार का है कि बच्चों को और महिलाओं को उठा के बंधक बना के मदीना ले आते हैं। तो जिस समय बनु तमीम को पता लगता है कि ये काम हुआ है, तो वो सोचते हैं कि हम जाके अब अपने उन लोगों को छुड़वा के लाते हैं। तो क्योंकि ये एक मोहम्मद और उसके चेलों की एक
स्टैंडर्ड प्रैक्टिस थी कि आपने अगर बंधकों को छुड़ाना तो उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, वसूली देनी पड़ेगी, तब वो उनको छोड़ेंगे, नहीं तो मार सकते हैं। तो ये लोग वहाँ पहुँचते हैं और जिस चीज़ पे ज़्यादा एक थ्रस्ट दिया जा रहा है, जिस बात पे जोर दिया जा रहा है, वो ये है कि कबीलों के लोग हैं। तो वहाँ जब पहुँचते हैं मदीना में, उस समय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद के साथ जो लगे हुए उसकी पत्नियों के घर हैं, बहुत सारी पत्नियां अब तक तो, और कई घर हैं, तो वहाँ पर था। तो ये लोग चिल्ला कर बोलते हैं, ओ मोहम्मद या ओए मोहम्मद, आ हमसे बात कर, कि हमसे मुंह पे आके बात कर। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पहले जो उनका उस समय सलात का समय होता था वो पूरा करता है और फिर मस्जिद में उन्हें बुलाया जाता है कि तुम क्या चाहते हो। तो वो लोग कहते हैं कि तुम ऐसे हमारे बच्चों को, हमारी महिलाओं को उठा कर लाए, हम उन्हें छुड़वाने आए हैं। तो जिस समय वो मदीना शहर में पहुंचते हैं तो उस समय देखते हैं कि गलियों में इनके बच्चों को, इनकी महिलाओं को, इनके साथियों को बांध के रखा गया है। तो अब ये फैसला लिया जाता है कि देखते हैं एक मुकाबला हो जाए शेर व शायरी का। यहाँ पर पोइट्री लिखा है लेकिन वो शेर व शायरी ज़्यादा कहना उचित होगा, क्योंकि उस समय कविताएं पढ़ना और शेर व शायरी करना ये एक तरह से कंपटीशन का रूप लेता था। तो पहले बनु तमीम वालों ने अपनी शेर व शायरी की और शर्त ये थी कि जो जीतेगा फिर उसकी बात मानी जाएगी। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अपने एक साथी को बोला कि जाओ भाई, अब तुम ज़रा अपनी शायरी करो। तो पहले जिसे भेजा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने, उसका नाम था सबित या थाबित, अलग अलग तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। फिर दूसरा, इन्होंने अपना दूसरा जो शायर था उसको खड़ा किया, और अब जो थाबित का बेटा था हसन, जो एक अच्छा कवि माना जाता था, वो खड़ा होता है और वो शायरी करता है। तो जो सैफुर रहमान मुबारकपुरी हैं वो इसके बारे में क्या लिखते हैं कि जब उन्होंने ये शायरी सुनी तो उससे बहुत प्रभावित हुए, और जो शब्दावली है वो क्या है, देयर ओरेटर इज़ मोर एलोक्वेंट दैन आर्स एंड देयर पोइट इज़ मोर पोइटिकली लर्नड दैन आवर्स। कि भाई इनका तो शायर बड़ा कमाल का है, उसकी जो शायरी है, उसकी जो कविताएं हैं वो हमारे कवि से तो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, और उसकी जो आवाज़ है वो भी बहुत बढ़िया है। तो इस तरह से शेर व शायरी से प्रभावित होकर उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि ये जो इनके नबी अकरम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, वो इनके इस्लाम को जायज़ मान के इनके बंधकों को छोड़ देते हैं। तो यहाँ तक तो ऐसा लगता है कि शेर व शायरी हुई और छोड़ दिया, लेकिन इसमें कमाल की चीज़ ये है कि जो हसन ने अपना शेर पढ़ा था उसकी 4 लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो क्या है, वो क्या कह रहा है कि तुम यहाँ पर अपनी शान बघारने आए हो, तुम हो क्या, तुम तो हमारे नौकर चाकर और दाइयों का काम करते रहे हो। ये आपको ध्यान रखना, उन लोगों की स्टेटमेंट्स हैं जो आज हमें जात पात की बात करते हैं कि यहाँ पर ऊंच नीच होती थी। ये पैगंबर के सामने बैठे ये बातें हो रही हैं कि तुम तो हमारे लिए नौकरों चाकरों और दाइयों का काम करते रहे हो। आगे देखिए, तुम यहाँ पर अपनी संपत्ति, अपने बच्चे, अपनी महिलाओं को छुड़वाने के लिए आए हो कि हम उनको आपस में माले गनीमत, माल समझ के आपस में बांट ना लें। अगर ऐसा है तो तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि अल्लाह और उसके बराबर कोई नहीं है, इस्लाम कबूल करोगे और अपनी ये जो जाहिलियत वाले ये जो हरकतें हैं इनको छोड़ोगे तो बच सकते हो। तो एक शेर व शायरी कितनी है और धमकी कितनी है वो आप अपने आप सोच सकते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें लगा कि यार इसकी तो शेर व शायरी बहुत अच्छी है, हम इस्लाम को अपना लेते हैं। तो असलियत क्या है आप अपने आप समझ सकते हैं। अच्छा, अब जो उन्होंने ऊंचे बोला था, ओए मोहम्मद कहा था, और फिर इनको धमकी मिली कि ये तुम जाहिलियत वाली बातें छोड़ दो, तो इसके बारे में होता क्या है कि अब ये जो पैगंबर साहब हैं ये तो अरेबिया के रेगिस्तान में है, लेकिन इनका गॉड, इनकी जो एक किताब है कुरान, उसका जो गॉड है वो कहाँ है, वो 7वें आसमान पे है। लेकिन वो देख रहा है कि इस तरह की बदतमीज़ी करते हैं, तो तुरंत वो क्या करता है, आयत नाजिल करता है। वो आयत आपको इनकी ये जो होली बुक है, कुरान मजीद है, उसमें देखने को मिलती हैं।
तो वो आयतें क्या हैं ज़रा उन पे ध्यान दीजिए। ये है चैप्टर 49 या सूरा नंबर 49। ऐ ईमानदारों, अल्लाह और उसके रसूल के सामने किसी बात में आगे ना बढ़ जाया करो और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह बड़ा सुनने वाला वाकिफ़कार है। दूसरी आयत, ऐ ईमानदारों, बोलने में अपनी आवाज़ें पैगंबर की आवाज़ से ऊंची ना किया करो और जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे से ज़ोर ज़ोर से बोला करते हो, उनके रूबरू ज़ोर ज़ोर से ना बोला करो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा किया कराया सब अकारत हो जाए और तुमको खबर भी ना हो। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कितना आपको अध्यात्म मिलता है इस पवित्र कुरान के अंदर या कुरान मजीद में या होली कुरान में, कि जो अल्लाह है वो ये इंस्ट्रक्शंस देता है स्पेशली, और आज भी लोग उसे पढ़ते हैं कि तुमने इसके साथ, जो पैगंबर है उसके साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी। बेशक, तीसरी आयत, बेशक जो लोग रसूल अल्लाह के सामने अपनी आवाज़ें धीमी कर लिया करते हैं, यही लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने परहेजगारी के लिए जांच लिया है, उनके लिए आखिरत में बख्शीश और बड़ा अज्र है। ए रसूल, जो तुमको हुजरों के बाहर से आवाज़ देते हैं उनमें के अक्सर बेअकल हैं। हुजरों में कि जिस समय वो आए थे और बुला रहे थे, ओ मोहम्मद कर रहे थे, उस समय वो हुजरों में था, पत्नी के साथ कमरे में था, तो वो बेअकल हैं, ये कुरान में लिखा है। अगली आयत, और अगर ये लोग इतना तामुल करते, तामुल यानी पेशेंस रखते, धैर्य रखते, कि तुम खुद निकलकर उनके पास आ जाते तब बात करते, तो ये उनके लिए बेहतर था, और अल्लाह तो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। तो यहाँ आपको स्पष्ट हो जाता है कि अल्लाह मियाँ की क्या प्रायोरिटीज़ हैं, किन चीज़ों को प्राथमिकता देता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही जो ये प्लाटून्स बता रहे हैं सैफुर रहमान मुबारकपुरी, मैं उनकी रेफरेंस ज़्यादा इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि आजकल ये और एक काम करते हैं। अब विलियम मुइर बहुत बढ़िया इतिहासकार रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो सच्चाई बता रहे हैं जो इनसे हज़म नहीं होती, तो कई बार उन पे ये इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की जाती है कि वो तो एक क्रिश्चियन था इसलिए उसने इस तरह की बातें लिख दी। इसलिए मैं स्पेशली सैफुर रहमान मुबारकपुरी वाली रेफरेंसेस आपके साथ शेयर करता हूँ। दूसरी प्लाटून वो क्या बता रहे हैं कि एक आदमी था कुतबा बिन अमीर नाम का, उसे भेजा गया कि जाओ तुम लोग वहाँ से वसूली करके लाओ। उनके पास 20 लोग थे ग्रुप में, 10 ऊँट थे, तो बारी बारी ऊँटों पे चढ़ते थे, तो 10 पैदल चल रहे होते थे उस समय। तो जब इन्होंने वहाँ पर रेड मारी या गजवा किया, तो जो सामने वाले लोग थे वो भी उनके साथ लड़ते रहे, और इसके कारण कुछ लोग ज़ख्मी हो गए और कुछ लोग मारे गए। और उसके बाद जो मुसलमान थे वो ऊँट, महिलाएं और भेड़ें वहाँ से उनसे छीनकर मदीना ले आए। तो आप देख रहे हैं किस तरह शांति से ये मज़हब उस समय भी फैल रहा था। तीसरा जो प्लाटून बता रहे हैं वो है दहक बिन सुफिया नाम का एक व्यक्ति है, उसे भेजा गया था। उसे भेजा गया था बनु किलाब नाम का कोई, या बनु किल्ब नाम का एक कबीला है, उसके पास। उन्होंने भी इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया और मुसलमानों से लड़ना शुरू कर दिया, और इस लड़ाई में कुछ लोग जख्मी हुए और एक मारा गया। चौथा जो प्लाटून है वो जेद्दा एक जगह है, आप लोगों ने सुना होगा उसके बारे में। वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हो गए थे, जिनमें से कुछ हबशी थे, अबिशीनिया से, जिसे आज हम इथियोपिया कहते हैं, उस समय उसे अबिसीनिया या अबिशीनिया कहा जाता था, और वहाँ के लोगों को हबशी कहा जाता है। इसलिए हमारे देश में आप सुनेंगे कि अफ्रीकन्स को बहुत बार हबशी कह के रेफ़र किया जाता है। वो हमारे ऊपर ये जो इस्लामी प्रभाव है उसके कारण है। तो वहाँ पर भी इनकी लड़ाई हुई। वहाँ पर इनके लोग ज़्यादा बड़े थे, लगभग 300 लोग गए थे, तो वहाँ पर लड़ाई हुई। लेकिन जो ये अबिसीनिया के लोग वहाँ एकत्रित हुए थे वो डर के मारे भाग गए। तो इस तरह से ये जो मज़हब है वो धीरे धीरे फैलता जा रहा था। और इसी समय जो अली है उसे भी भेजा गया था एक कैंपेन के लिए स्पेशली। एक कबीला था बनु ताई नाम का। इसका एक बड़ा मशहूर व्यक्ति हुआ है जिसे हातिम ताई कहते हैं, और हमारे यहाँ का जो ये बॉलीवुड कह लें या उर्दू वुड कह लें,
उन्होंने हातिम ताई पे फिल्म भी बनाई है, सीरियल भी बनाए हैं जो हमारे देश में चले हैं। तो उस कबीले पर अली को भेजा गया शायद 200 लोगों के साथ हमला करने के लिए, और उन्हें स्पेशली बताया गया था कि तुम्हें करना क्या है। इस कबीले के अधिकतम लोग मूर्ति पूजा करने वाले थे, कुछ ईसाई थे, और वहाँ पर मोहम्मदवादी कोई नहीं था। तो उन्हें स्पेशली भेजा गया कि तुमने वहाँ जाना है और उनका जो मंदिर है, वहाँ जो मूर्ति है, उसका विध्वंस करना है, उसे तोड़ना है, ताकि इनको हम मोहम्मदवाद में कन्वर्ट कर सकें। तो हातिम ताई तो उस समय तक मर चुका था। जिस समय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की आयु लगभग 8 वर्ष की थी, उस समय उसका देहांत हो गया था। अब उसका एक बेटा और बेटी थी जो वृद्ध हो चुके थे। जैसे ही बेटे को पता चला कि ये हमला कर रहे हैं, वो तो भाग गया सीरिया। जो बेटी थी वो इनके हत्थे चढ़ गई। तो इन्होंने वहाँ पर लोगों को फिर से, जैसा इनका एक तरीका अडॉप्ट कर चुके थे, बंधक बनाए, जिनमें हातिम ताई की बेटी भी थी, और उन्हें हाँकते हुए मदीना ले आए। और मदीना में वहाँ जो ये महिला थी, उसने भीख मांगनी शुरू की मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से कि मुझे माफ़ कर दो, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। तो मोहम्मद साहब ने उसे माफ़ कर दिया, उसे एक ऊँट दिया बैठने के लिए। कुछ दिन लगे इसमें, क्योंकि वो कई दिन भीख मांगती रही। फिर अल्टीमेटली उसे एक ऊँट दे के छोड़ दिया गया। वो सीधी सीरिया गई, अपने भाई से मिलती है और उसे बोलती है कि देख रसूल अल्लाह कितने महान है, उन्होंने तो मुझे ज़िंदा छोड़ दिया है, तो तुझे भी वो ज़िंदा छोड़ देंगे, बस तुझे कन्वर्ट हो जाना है। तो वो कन्वर्ट हो गया। तो अब इनकी जो शान और शौकत थी वो और बढ़ गई, क्योंकि ये जो हातिम ताई का बेटा था आदि, ये भी बड़ा मशहूर शायर था और इसका काफ़ी रुतबा होता था उस सारे एरिया में। और फिर उसके बाद यही शायर जब मुसलमान बन गया तो इसने बहुत सारी लड़ाइयों में भी हिस्सा लिया। ऐसा ही एक किस्सा इसी समय के लगभग आता है। एक कवि था काब बिन ज़ुहीर नाम का। अब ज़ुहीर एक अपने समय का बड़ा प्रचंड कवि था, बहुत उसकी शान शौक, उसका बहुत रेपुटेशन अच्छी थी। अब उसके जो परिवार वाले थे, जिनमें काब भी था, ये भी कवि थे या शायर होते थे। उसका भाई था एक, जिसने काब को चिट्ठी लिखी कि मक्का फ़तेह हो चुका है, और आपको ध्यान होगा कि मक्का फ़तेह करते समय कई कवियों को मार दिया गया था। तो उसने बताया, जो कवियों की हालत हुई थी उसने काब को बता दी कि तेरे पास ऑप्शन है, या तो तू भाग जा या कन्वर्ट हो जा। तो उसने कुछ और शेर व शायरी लिखी जो इस्लाम और मोहम्मद साहब के शान में गुस्ताखी थी। वो रसूल अल्लाह के कानों तक पहुंच गई। तो उन्होंने कुछ इस तरह की बातें बोली जिससे लोगों को समझ आ गया कि अब काब का नंबर लगना है। तो काब को फिर मैसेज दिया गया कि अब देर मत कर, नहीं तो तेरे साथ बहुत बुरा हो सकता है। तो एक दिन काब मस्जिद में आता है और बोलता है कि अगर आप बख्श दें तो मैं काब को आपके सामने ले आऊँगा, वो आपको या आपका चेला बनने को तैयार है। तो जब उसे हामी भरी गई तो उसने कहा, मैं स्वयं ही काब हूँ और मैं मुसलमान बनने को तैयार हूँ। और उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उसी समय एक शेर या कविता लिखी जो उसके बाद बड़ी प्रसिद्ध हुई। यहाँ मुझे एक इंसिडेंट याद आता है, जिसे हमारे देश में एक सूफ़ी माना जाता है अमीर खुसरो नाम का। वो भी इसी तरह का व्यक्ति था। उसने अपने जीवन काल में शायद 6 या 7 सुल्तान देखे थे। कि अलाउद्दीन खिलजी देखा, उससे पहले जो उसका ससुर था वो देखा, अलाउद्दीन खिलजी के बाद लोग देखे। तो उसने सभी की शान में कसीदे पढ़े हैं कि एक दूसरे को मार के सुल्तान बनता है, अपने बाप को, अपने ससुर को, अपने चाचे को। लेकिन अमीर खुसरो ऐसा था कि वो मौका ताड़ते ही उन्हीं की शान में एक नई शेर व शायरी या एक नई कविता लिख दिया करता था। तो वैसा ही यहाँ पर ये काब ने किया था। एक और जो घटना घटती है वो है बनु मुस्तलिक की। आपको ध्यान होगा एक कबीला था यहूदियों का, बनु मुस्तलिक, जिसे निकाल दिया गया था। अब उनके पास भेजा गया जिजिया लाने के लिए। तो जो इसके वसूली करने वाले लोग जा रहे थे, जब वो पहुंचने लगे पास में
तो उन्हें ऐसा लगा कि बनु मुस्तलिक वाले उन पे हमला करने आ रहे हैं, तो भाग के वो मोहम्मद के पास आ गए और बोला कि वो हम पे हमला करने वाले थे। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने वहाँ पर हमला करने के लिए लोगों को तैयार होने को कह दिया कि उन पे हमला करना होगा। इतने में बनु मुस्तलिक वाले वहाँ पहुँच जाते हैं और वो कहते हैं कि हम तो खुश हो रहे थे कि हमारे साथी आए हैं, लेकिन इन्हें लगा कि हम इन पे हमला करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं था, हम खुशी खुशी जो जिजिया जो ज़कात है वो देने को तैयार हैं और इस्लाम कबूल करने को भी तैयार हैं। तो इसके बारे में भी जो ये अल्लाह मियाँ हैं उनकी कुछ आयतें हैं। अब क्योंकि वो जो वसूली करने आए थे उन्होंने भागकर गलत सूचना दी थी, तो अल्लाह मियाँ ने उसके लिए क्या आयतें नाजिल की हैं वो सुनिए। ए ईमानदारों, अगर कोई बद किरदार तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि तुम किसी कौम को नादानी से नुकसान पहुँचाओ फिर अपने किए पर नादिम हो। और जान रखो कि तुम में अल्लाह के पैगंबर मौजूद हैं। बहुत सी बातें ऐसी हैं कि अगर रसूल उनमें तुम्हारा कहा मान लिया करें तो उल्टे तुम ही मुश्किल में पड़ जाओ, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें ईमान की मोहब्बत दे दी है और उसको तुम्हारे दिलों में उम्दा कर दिया है और कुफ्र और बदकारी और नाफरमानी से तुमको बेजार कर दिया है। यही लोग अल्लाह के फ़ज़ल व एहसान से राह हिदायत पर हैं और अल्लाह तो बड़ा वाकिफ़कार और हिकमत वाला है। तो ये है होली कुरान, और इससे आपको आइडिया लगता है कि किस प्यार से, किस शांति से ये मज़हब ने अपनी जो जड़ें हैं वो अरेबिया में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर मोहम्मद साहब के होते हुए फैलाई थी। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।